हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। आप लोग अच्छे होंगे होपफुली। और आज का वीडियो जो है वो क्रेटा 2020 ई वेरिएंट डीजल जो मैंने रिसेंटली लिया हूँ और उसके बारे में है। मैं आपको आज उसका रिव्यू भी दूंगा और उसके परफॉर्मेंस की बात करूंगा और कितनी प्राइस में मुझे पड़ी और मैंने उसमें क्या काम करवाया, ये सब डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बने रहिए इसी वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रेटा 2020 ई वेरिएंट डीजल। ये है क्रेटा 2020 ई मॉडल। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसमें जो मैंने काम करवाया हूँ वो आप लोगों को मैं बता सकूँ। बेसिकली ई वेरिएंट जो आती है वो एसी पावर विंडो के साथ में आती है। इसमें अलॉय व्हील्स नहीं होते हैं। ये मैंने टॉप मॉडल के अलॉय व्हील्स डाला हूँ। उसके बाद में इसमें ट्रियो बीम हेडलाइट्स डाला हूँ और ये आप देख सकते हैं टॉप मॉडल की ग्रिल है, क्रोम फिनिश, ये इसमें डलवाया हूँ। साथ में यहाँ पे इंडिकेटर्स आते हैं तो इसको चेंज करवा के यहाँ पे फॉग लैंप्स लगवाया हूँ। और ये जो मिरर्स है, साइड मिरर्स, ये ऑटो फोल्डिंग है। ओके, ये भी मैंने चेंज करवाया हूँ। साथ में ये विंडो गार्निश, ज़्यादा कस्टम कुछ करा नहीं, बेसिक ही रखा हूँ गाड़ी को ताकि ओरिजिनलिटी बरकरार रहे। इसमें रूफ रेल्स नहीं आते हैं तो ये रूफ रेल्स भी लगवाया हूँ। शार्क फिन एंटीना मैंने चेंज नहीं करवाया बिकॉज मुझे यही अच्छा लगता है। और रेयर टेल लाइट जो है वो भी बेसिक वाली ही है, उसको भी नहीं चेंज करवाया। साथ में इसमें ई वेरिएंट के अंदर में अब जैसे आप दिखाता हूँ अंदर से, इसके साथ में ये बेसिक की आती है और इसके ऊपर के मॉडल से आपको पुश स्टार्ट मिलेगा, बट मेरे नज़र में ये वाली की ज़्यादा बेहतर है। देन इसके बेस वेरिएंट में पार्सल ट्रे नहीं आता है, वो डलवाना पड़ा। और ये मैंने कस्टमाइज सीट्स बनवाया हूँ। ये आप देख सकते हैं कस्टम सीट्स हैं। फिर इसके अलावा मैटिंग्स, 3D मैट। और इधर से बताता हूँ आपको प्लेयर के बारे में। बेसिक वेरिएंट में प्लेयर नहीं आता है यहाँ पे, तो ये मैंने ब्लॉपंक्ट का प्लेयर इंस्टॉल किया हूँ। और साथ में इसमें सामने में इन्फिनिटी के कोएक्सियल लगे हैं और रियर में इन्फिनिटी के स्पीकर्स हैं। एम्पलीफायर की ज़रूरत नहीं लगी, आपको मैं साउंड भी सुना दूंगा। इसमें ये नहीं आता है सन ग्लास होल्डर, और तो और शहर के बीच सन ग्लास भी नहीं आता है, तो ये भी मुझे लगवाना पड़ा। स्टीयरिंग माउंट, ये वाला जो सेक्शन है ये भी लगवाना पड़ा। तो अभी मैं आपको इसका साउंड सुना देता हूँ रेडियो पे। शॉपिंग फक्त लोंदे ज्वेलर्स मधूनच करायची। आपके सपनों के आशिक लग रहा है तुम्हारा बेटा। आउट इन मूवीज में जो फाइट सीक्वेंस, मतलब सब कुछ इतना। जब रघुकुल बनेगा आप, तुमने हाथ नहीं धोए। 9595 633 सपनों के आशिया से।
सो गाइज, ये थी मेरी क्रेटा 2020 ई वेरिएंट। और जैसे मैंने आपको बताया, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज़ करवाई है ताकि मैं इसको बेस से टॉप वेरिएंट बना सकूं। बेसिकली सब कुछ तो हो नहीं सकता, जैसे कि सनरूफ नहीं लगवा सकता, बट मुझे सनरूफ की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम गाड़ी मैं ही चलाता हूँ। तो या तो मैं सनरूफ का मज़ा ले लूँ या ड्राइव का मज़ा ले लूँ। सो बेसिकली इट इज़ नॉट मच रिक्वायर्ड फॉर मी। तो और ऑब्वियसली मेरे तकरीबन 4 लाख रुपए सेव हो गए। अगर मैं SX मॉडल में जाता तो मुझे 17.5 लाख्स पे करना पड़ता, और ये मुझे पड़ी है 12 लाख्स की, 11,80,000 की महाराष्ट्र में, प्लस 1,65,000 मुझे पार्ट्स और एक्सेसरीज में लग गए। तो ऐसा टोटल अराउंड 13.5 के आसपास में मुझे गाड़ी ऑन रोड पड़ गई। सो नियर अबाउट मैंने 4 लाख के आसपास सेव कर लिया। सो और मुझे सब कुछ चीज़ें मिल गई। हालांकि इसके ऊपर के मॉडल में जाएंगे तो क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलेगा, वो अच्छी चीज़ है, बट उसके ऐसा नहीं है कि उसके बगैर काम नहीं हो सकता। आपको बस हल्का सा सेट करना है AC को, तो ये भी वैसे ही काम करता है। और SXO में अगर आप जाते हैं तो उसमें आपको ब्लू लिंक मिलती है। SX वेरिएंट में आई डोंट थिंक शायद ब्लू लिंक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट ठीक है, ब्लू लिंक की इतनी ज़रूरत तो देखिए, गाड़ी की राइड अच्छी होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए। दिस इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर ये फुलफिल हो रही है तो आई डोंट थिंक कि आपको इतना पैसा लगाने की ज़रूरत है। अगर 17 लाख 18 लाख अगर मुझे खर्च करना ही होता तो मे बी मैं क्रेटा छोड़ के और कोई दूसरे वेरिएंट में चले जाता। मे बी जीप कंपास देखता या फिर हैरियर के तरफ मेरा रुझान था, बिकॉज टाटा की गाड़ी है, इंडियन ब्रांड है। लेकिन मुझे फ़िलहाल मार्केट में क्रेटा वैल्यू फॉर मनी लग रही है, इसीलिए मैंने ये लिया। वेन्यू छोटी थी, उतनी कंफर्टेबल नहीं थी, और मुझे गाड़ी जो बहुत पसंद है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड ड्राइविंग, वो है XUV 300। आई डोंट थिंक मैंने ऐसी कोई गाड़ी चलाया हूँ जिसका चीता है, वो चीता बेसिकली चीता है। आप पेडल पे पैर रखो और वो बस हवा से बात करती है। उसके जैसा पावरफुल इंजन आई डोंट थिंक उस रेंज में कोई और दे रहा है। लेकिन XUV 300 का प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है। अंदर बैठने के बाद में SUV जैसी फील नहीं आती है, प्लस थोड़ी छोटी लगती है अंदर से। हेडरूम ज़्यादा नहीं है। साइड की जो ये है, ये आपको थोड़ी ऐसी इंक्लाइंड है, तो स्पेस नहीं मिलती है। और मेजर ड्रॉबैक है कि उसमें बूट स्पेस नहीं है। तो वो रीज़न के वजह से मैं XUV को ड्रॉप कर दिया। लेकिन अगर मैं अभी भी कंपेयर करूं लाइक क्रेटा या ब्रेजा और XUV 300 और फोर्ड इको स्पोर्ट्स, अगर ये मैं चारों गाड़ियों को कंपेयर करूं तो मेरे ख्याल से XUV 300 के जैसा इंजन आई डोंट थिंक इस रेंज में कोई गाड़ी के पास में होगा। और ऑफ रोडिंग भी उसकी बहुत अच्छी है, नो डाउट। खैर, हम वापस क्रेटा पे आते हैं। तो जो लोग क्रेटा लेने का सोच रहे हैं, मैं सिर्फ रिकमेंड कर सकता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। एक जो चीज़ मैंने किया कि आप 4 लाख रुपए सेव कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर EX और S और SX वेरिएंट, आप E वेरिएंट ले लें और उसको ऐसा कस्टमाइज़ कर लें। अराउंड 1.65 lakhs to 2 lakhs डिपेंडिंग कि आप क्या लगवाते हैं, आपको इस पे ख़र्चा आएगा और आपकी गाड़ी टॉप बन जाएगी। नेक्स्ट थिंग,
मैंने जैसे इसमें टायर्स जो है वो ये 16 इंच आते हैं क्रेटा ई वेरिएंट में, मैंने चेंज करवाया। जैसे इसमें टॉप वेरिएंट के अलॉय व्हील्स डायमंड कट डलवाया तो वो 17 इंच में अवेलेबल है। उसके लिए मुझे टायर्स भी चेंज करना पड़ा। तो टायर्स मेरा ये जितना भी काम हुआ है कस्टमाइजेशन का, ये पूरा मैंने Hyundai के डीलर से ही करवाया, मैंने कहीं बाहर नहीं करवाया, बिकॉज मुझे अच्छी डील मिली। और एक चीज़ ये थी कि वारंटी का इशू नहीं था, क्योंकि शोरूम में हो रही थी चीज़, तो सब कुछ उनके सामने हुआ, उन्होंने करके दिए। तो लाइक मुझे नेक्स्ट 3 इयर्स वारंटी के कोई इशू नहीं आएंगे। तो इसीलिए ये भी एक मेरा रीज़न था कि मैंने ये सब कुछ डीलर से करवा लिया। एक चीज़ जो वो नहीं कर पाए वो टायर्स नहीं दे पाए। दे सेड के टायर्स में हम डील नहीं करते हैं, आपको बाहर से करवाना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर है टायर्स के, वहाँ पर मैंने रेंज टैली किया एंड देन आई गॉट अपोलो ई वेरिएंट में, मुझे अपोलो के टायर्स मिले थे। तो मुझे चेंज करवा कर मतलब मैंने फिर इसमें डलवाया हूँ योकोहामा अर्थ 1। ब्रिजस्टोन मेरी फर्स्ट चॉइस थी, बट ब्रिजस्टोन थोड़ा एक्सपेंसिव था और इट वाज अराउंड 10,500। और ये वाला जो है योकोहामा वो कुछ 8,000 रुपये का है। बाईबैक में मुझे पर टायर 3,500 रुपये और देना पड़ा। उन लोगों ने अपोलो के टायर्स रख लिए, तो ये अच्छी डील थी। अराउंड 14,000 में मेरे चारों टायर्स चेंज हो गए। स्टेपनी में वही अपोलो डला है और 16 इंच का ही है, बट लेकिन रेयरली यूज़ होती है स्टेपनी, इसलिए उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो टायर्स का ऐसा आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल गाड़ी मैंने 5,000 किलोमीटर चला लिया हूँ और एक राउंड ट्रिप लगा के आया हूँ कश्मीर से। मेरा वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा गाड़ी के साथ में। कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई। गाड़ी प्लस कंफर्टेबल इतनी थी कि अराउंड मैं वन स्टॉप मतलब सुबह दिल्ली से हम लोग निकले अराउंड 12:30 और यहाँ हम नागपुर पहुँचे इन द मॉर्निंग 6 AM। तो अराउंड 1100 किलोमीटर्स ट्रैवल किए विदाउट अ लॉन्ग ब्रेक। सिर्फ खाने के लिए और वॉशरूम जाने के लिए हम लोग ने ब्रेक्स लिए थे। तो उसमें भी कुछ ऐसा थकान नहीं हुई, ऐसा कोई टायर्डनेस नहीं हुई। इट वाज अ ग्रेट जर्नी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है जो सोच रहे हैं क्रेटा लेने के लिए, वो डेफिनेटली ले सकते हैं और आप अपने बजट के हिसाब से वेरिएंट चूज़ करें। बट आई वुड रिकमेंड टू गो विथ ई वेरिएंट। दिस इज़ क्रेटा ई वेरिएंट डीजल, और मुझे इसका माइलेज 5,000 किलोमीटर्स की जर्नी में अराउंड 15-16 किलोमीटर्स पर लीटर का मिला है, विच इज़ गुड। आई थिंक इतनी बड़ी गाड़ी है उसके हिसाब से अच्छा माइलेज है। डिज़ायर थी इसके पहले, वो 20-22 देती थी, बट SUV है तो ये चीज़ आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सो दिस इज़ माई फीडबैक एंड सम टिप्स जो आप चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज इट्स योर चॉइस। सो नाइस टॉकिंग टू यू गाइज, ऑल द बेस्ट, और फिर मिलेंगे दोबारा। बाय।